ओम नमो काली कंकाली महाकाली मुख सुंदर जिह्वा वाली चार वीर भैरों 84 चार बत्ती पूजूं पाणे मिठाई। अब बोलो काली की दुहाई। मां काली मेरे साथ साथ अपने सारे भक्तों का कल्याण करें। दर्शकों, कलिकाल में हनुमान, दुर्गा, कालिका, भैरव और शनिदेव को जागृत देव माना गया है। भगवान शंकर की चार पत्नियों में से एक मां काली को सबसे जागृत देवी माना गया है, जो भगवान शंकर की चौथी पत्नी कहलाती है। कालिका की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति और विद्या देने वाली होती है। दर्शकों, कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। कालिका के दरबार में दान मिलता है तो दंड भी, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आने के बाद पतंगा भस्म हो जाता है, उसी प्रकार मां काली देवी के संपर्क में आने के उपरांत साधक के समस्त राग, द्वेष, विघ्न आदि भस्म हो जाते हैं। तो आइए करते हैं मां काली के दर्शन और करते हैं हमारे सारे राग, द्वेष और दुखों का अंत। माँ काली के चरणों में जब जब शीश झुकाते हैं, जिंदगी की सारी मुसीबतों से लड़ने की ताकत पाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं पारुल शर्मा बात आज के चैनल के कार्यक्रम मंदिर दर्शन में आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मंदिर दर्शन में आज हम अजमेर के रामगंज गोविंद नगर स्थित माँ काली के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेकर पुण्य लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। काली काल का स्त्रीलिंग रूप है, जो एक हिंदू शब्द है जिसका अर्थ काला और समय दोनों है। काली समय से परे, पहले और बाद में और हमेशा मौजूद रहती हैं। वे अच्छे और बुरे, प्रकाश और अंधकार की सीमाओं से भी परे हैं। काली का उदय लगभग 1000 ईसा पूर्व हुआ था। वह कोई व्यक्तिगत देवी नहीं थी, इसके बजाय वह काली जीव थी, जो अग्नि देवता की 7 जीवों में से एक थी। काली को अपने आप में एक देवी के रूप में उभरने में 400 साल से अधिक समय लगा। दर्शकों, काली के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानी देवी महात्म्य में दुर्गा के विभिन्न रूपों और राक्षसों के एक समूह के बीच एक भयंकर युद्ध का वर्णन है। देवी का कोमल स्त्री प्रेमपूर्ण पक्ष पार्वती के वेश में युद्ध के मैदान में प्रकट होता है और देवी के कोमल पक्ष को देवी अंबिका के रूप में अपने शरीर से मुक्त करता है। ऐसा करने पर पार्वती की त्वचा काली हो जाती है और वे भयावह काली में बदल जाती हैं। माँ काली के चमत्कार लाल आंखें उनके सिर में गहराई तक धसी होती हैं और उनके विशिष्ट जीभ उनके मुंह से कामुकता से बाहर निकलती है। कटे हुए मानव सिरों की माला और कटे हुए हाथों की एक स्कर्ट नुमा अधो वस्त्र उन्हें और ज्यादा भयावह बनाती है। काली माँ की भुजाओं में एक कटा सिर और एक कटोरा होता है, जिससे वे सिर से बहते हुए रक्त को इकट्ठा करती हैं। और आज हम माँ काली के एक अलौकिक रूप के दर्शन करने जा रहे हैं। अजमेर के रामगंज गोविंद नगर में स्थित इस मंदिर की भी एक रोचक कहानी है। यहाँ के संस्थापक गुरुजी श्री पंडित जगमोहन दुर्गा पाठी, जो मथुरा से यहाँ आकर रामगंज में बस गए थे, जो माता के अनन्य भक्त थे। उन्होंने गुर्जर समाज के प्रतिष्ठित जागीरदार श्री गोपी जी गुर्जर की माताजी की बीमारी का इलाज किया था, जिससे वो ठीक हो गई थी। उस समय यहाँ अरावली की पहाड़ियों से आच्छादित इस क्षेत्र में गोपी जी गुर्जर अपने परिवार सहित इस आसपास के क्षेत्र की भूमि में कृषि कार्य व जमीन की खुदाई, पत्थर निकालने के लिए किया करते थे। उस स्थान पर एक बड़ी चट्टान थी और इस कारण वहाँ खुदाई करने में बड़ी परेशानी होती थी और वहाँ खुदाई करने वालों को अकारण कोई न कोई चोट पहुँचती थी, जिससे उस स्थान की खुदाई व खेती के कार्य में बाधाएं उत्पन्न होती थी। तब गंगाराम जी गुर्जर की माता को स्वप्न में माताजी ने दर्शन दिए और कहा, जहाँ खुदाई की जा रही है उसे रोको और मेरा भव्य मंदिर वहाँ बनाओ। यह बात माताजी ने सुबह अपने पुत्र गंगाराम और गुरुजी पंडित जगमोहन जी को बताई। तब गंगाराम जी ने यह पूरी जमीन पंडित जगमोहन जी को सर्वाधिकार दान स्वरूप भेंट कर दी और फिर यहाँ दुर्गा माँ की प्रतिमा बहुत ही छोटे से पीली मिट्टी से निर्मित मंदिर में स्थापित की गई और वह चट्टान आज भी यहाँ दुर्गा माँ के मंदिर में ही स्थित है। धीरे धीरे समयानुसार आज यहाँ एक विशाल एवं प्रसिद्ध श्री दुर्गा महाकाली मंदिर के रूप में जग प्रसिद्ध हो गया है। दर्शकों, यहाँ के वर्तमान महंत सेवादारी गुरु श्री पंडित त्रिजू नारायण जी दुर्गा पाठी ने बताया कि जब यहाँ माँ काली की मूर्ति घड़ी जा रही थी, तब माता का चेहरा नहीं बन पा रहा था और प्रतिमा भी नहीं बन पा रही थी। तब ऐसा दृष्टांत हुआ कि माता जी की प्रतिमा बड़ी बनाई जाए और गुरु जी ने अपने अलौकिक शक्ति का इस्तेमाल कर गर्भगृह के बाहर स्वास्थ्य को उल्टा कर दिया। बस उसके बाद ये माँ काली की भव्य प्रतिमा का निर्माण हुआ और उससे पहले बने 2 चेहरों को भी यहाँ परिसर में स्थापित किया गया है, एक मंदिर में प्रवेश करते ही और दूसरा प्रथम तल पर।
उष्णता को वह शीतल कर दे, दुख ताप दरिद्रता हर ले, ठंडा बासी इनको भाता, जय जय हो शीतला माता। दर्शकों, मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही द्वार के अंदर की तरफ दोनों तरफ भैरव जी के छोटे छोटे स्थान बने हैं। वहीं दाहिने हाथ पर विशाल बरगद का वृक्ष है और उसके नीचे शीतला माता और शिव परिवार का छोटा मंदिर बना हुआ है। यह शीतला माता मंदिर की स्थापना भी मां काली के मुख्य द्वार की प्रतिमा स्थापना सन 1959 के समय ही की गई है। इसी के आगे माता का वो चेहरा स्थापित किया गया है जो वर्तमान प्रतिमा के पहले का है और यहीं पर एक तरफ पंडित जगमोहन जी दुर्गा पाठी और उनकी पत्नी की प्रतिमा स्थापित है। इसी तरफ एक यज्ञशाला है। इस विशाल यज्ञ वेदी का निर्माण 1970 में किया गया था जो करीब 11 फीट अंदर थी। वर्तमान में जमीन से 4 फीट अंदर है। यज्ञशाला में 4.25 फीट ऊंचे सिंह पर सवार मां भगवती की आकर्षक मन को मोह लेने वाली प्रतिमा विराजमान है। साथ ही एक तरफ मां लक्ष्मी और मां सरस्वती भी विराजमान है। प्रतिवर्ष नवरात्रि में विशाल यज्ञ होने के कारण यह भूमि तपोभूमि के रूप में विख्यात हो गई। इस मंदिर के ठीक सामने महंत पंडित श्री रिजू नारायण जी का स्थान है। यहाँ आने वाले भक्तों की समस्या को सुन महाराज मां काली से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। दर्शकों, इसके बगल से लगभग 15 सीढ़ियां चढ़कर प्रथम तल पर जाया जा सकता है जहां सामने ही मां काली की 11 फीट की जीवंत प्रतिमा का मंदिर है जिसकी दाहिनी तरफ छोटा सा भैरवनाथ मंदिर है। इस काली मां की अकदम सिद्धहस्त जीवंत नयनाभिराम प्रतिमा का निर्माण शारदीय नवरात्रि में श्री ग्यारसी लाल और श्री बुद्ध सिंह जी ने मात्र 9 दिन में किया था और इसकी प्राण प्रतिष्ठा 21 अक्टूबर 1961 को की गई है। इस विशाल मूर्ति की स्थापना के बाद से ही अजमेर शहर में प्रथम बार प्रचंड नृत्य करते हुए अखाड़े के साथ मां भगवती की सवारी यानी नगर शोभा यात्रा का प्रारंभ हुआ जो विगत 65 वर्षों से भी अधिक समय से अनवरत प्रतिवर्ष अश्विन महाश्राद्धी नवरात्रि की महानवमी तिथि को यहाँ यात्रा निकाली जा रही है। इस भव्य काली मां के मंदिर में लगते हुए ही सीधे हाथ की तरफ शिवालय है जहाँ शिव परिवार विराजमान है। नमः शिवाय। शिव परिवार विश्व के कल्याणकारी, पार्वती गणेश कार्तिकेय सबके आराध्य भाग्यवीरी। इस शिवालय का निर्माण 1960 में श्री पंडित चेतन स्वरूप मिश्रा द्वारा कराया गया और संगमरमर से निर्मित शिव महासभा को यहाँ स्थापित किया गया। सावरिया का रूप निराला, जग में सबसे है प्यारा, मुरली की धुन से जग जागा, कृष्ण तेरा है इशारा। दर्शकों, इस शिव परिवार के बगल में ही कृष्ण जी की करीब 9 फीट की बेहद नयनाभिराम प्रतिमा है। पहले यहाँ 1.25 फीट की प्रतिमा थी जो पंडित सुंदरलाल जी के हाथों स्थापित की गई थी। बाद में मंदिर का जीर्णोद्धार कर 1980 में मेजर सुदर्शन गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी द्वारा इस 9 फीट की प्रतिमा को स्थापित किया गया और इस प्रतिमा के एक और हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की सुंदर मूर्ति है तो दूसरी तरफ राधे कृष्ण की श्रृंगार की हुई। इन दोनों ही मूर्तियों में प्रेम की अद्भुत छवि दिखाई देती है। श्रृंगार और सौंदर्य का अनोखा संगम इसमें दिखता है। इनकी आंखों में प्रेम की गहराई और सुंदरता का समावेश है। एक तरह से ये मूर्ति प्रेम और भक्ति की अनमोल प्रतिकृति है। जब दर्शन करते हैं तो नजरें वहीं टिक जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो साक्षात भगवान खड़े हैं। अब करते हैं उन बजरंगी के दर्शन जिनकी पूजा से हर काम होते हैं, जिनके दर्शन मात्र से दूर अज्ञान होता है। एक लाइन में बने इन सब मंदिरों में चौथे नंबर पर कृष्ण जी के पास में हनुमान जी की 9 फीट की बेहद अलौकिक और मनमोहक प्रतिमा है जो 1975 में स्थापित की गई थी, जिसका निर्माण श्री ग्यारसी लाल जी ने किया था। सच्चे दिल से, शुद्ध मन से जब आंखें बंद कर इस प्रतिमा के सामने प्रार्थना करते हैं तो ऐसा लगता है हनुमान जी अभी बोल पड़ेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी के आगे चलते हैं तो माँ दुर्गा का मुख्य मंदिर है जिसका विवरण हम पहले कर चुके हैं। यही वह मंदिर है जिसमें आज भी वह चट्टान है जिसका दृष्टांत या स्वप्न दर्शन गंगाराम जी की माता जी को हुआ था। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1959 सोमवार को ऋषि पंचमी को की गई थी। 3.25 फीट की इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पंडित जगमोहन जी दुर्गा पाठी ने ही की थी और माता जी का वाहन शेर भी माता जी के ठीक सामने विराजमान है। इस भव्य दुर्गा माँ के मंदिर के पास ही अखंड ज्योत जलती है जिसकी लौ सौम्य और शांत बिल्कुल माता जी के प्रेम पूर्व स्वभाव की याद दिलाती है। इसी के आगे दीवार पर एक छोटे से खाने में संतोषी माता को विराजित किया गया है। यहाँ पर माता जी का वो दूसरा चेहरा है जो प्रतिमा के समय बन नहीं पा रहा था। पहला चेहरा मंदिर के प्रवेश द्वार पर विराजित किया हुआ है। गणपति बप्पा मोरया के साथ
शुरुआत अब करते हैं मंदिर परिसर में विराजित गणेश जी के। इस अखंड ज्योत के ठीक सामने दुर्गा मंदिर प्रांगण के उत्तर पूर्व स्थान पर प्रथम पूज्य देव श्री गणेश जी का मंदिर है। 1982 में इसे स्थापित किया गया था। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। और इस गणपति मंदिर के पास ही 2008 में राम दरबार की नयनाभिराम मूर्तियों की स्थापना की गई है और दर्शकों इसी के पास से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। दूर की सुनती है माँ, पास की सुनती है माँ, तो आखिर माँ है, माँ तो हर मजबूर की सुनती है। तो दर्शकों, माँ आपकी भी सुने, इसी प्रार्थना के साथ लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले बृहस्पतिवार को। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय माता दी।